नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 27 जून 2023 आपकी अपनी फुलपत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, आईएमडी के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो हाल ही में आईएमडी के द्वारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स में जो दुनिया की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी वाली अर्थव्यवस्था है वो डेनमार्क की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें सेकंड स्थान है ये आयरलैंड का है और 64 देशों का ये इंडेक्स है जो जारी किया गया है, और 64वें स्थान पर है जो कि अंतिम स्थान पर है वो वेनेजुएला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का इस इंडेक्स में 40वां स्थान है और लास्ट ईयर जो भारत का स्थान था वो 37वां था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली बार इस इंडेक्स को 1989 में जारी किया गया था और ये आईएमडी के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ लल्लनटो बातें और ध्यान रखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है जो हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान है वो 127वां है। टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार एशिया के टॉप 50 में भारत का स्थान है। जो जो भारत का संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, उसका टॉप 50 में 48वां स्थान है, तो आपको ध्यान रखना है। भारत का टॉप 50 में एकमात्र संस्थान है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जो हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान है जो 161वां है, और ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान है जो चौथा है, और इसमें पहला स्थान है जो यूएसए का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट के अनुसार जो इस पर टॉप पर राज्य है वो कर्नाटका है, और इंडिया जस्टिस की रिपोर्ट में अंतिम स्थान पर है वो उत्तर प्रदेश है, तो ये सारे 11 टॉप पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां जाकर आप ये पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में तेजस MK2 लड़के हल्के लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। तो हाल ही में भारत का जो तेजस MK2 हल्का लड़ाकू विमान है उसके इंजन निर्माण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में समझौता किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर और चर्चा की गई है, वो अभी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ये इसका कार्यक्रम है ये न्यूयॉर्क में रखा गया था। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट ये ध्यान रखना है आपको कि भारत और यूएसए के मध्य में इंडेक्स की स्थापना की गई, जो कि रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडेक्स की स्थापना की गई है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। इफ्को जो कंपनी है उसके तहत बनने वाला जो नैनो तरल यूरिया होता है, तरल नैनो यूरिया है, उसका जो निर्यात है वो कैलिफोर्निया में किया जाएगा, तो ये भी एक समझौता किया गया है। और भारत है जो आर्टेमिस मिशन है जो कि चांद पर मनुष्य को वापस भेजेगा, तो उसका जो मिशन का सदस्य बनने वाला 27वां देश बना है, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। हैरिस पार्क का हाल ही में नाम बदलकर लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है, तो ये जो हैरिस पार्क है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हुआ है, तो अभी विदेश यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 देशों का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो प्राप्त हुआ है, जिसमें मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है इनको, पापुआ न्यू गिनी का, पलाव देश का और फिजी देश का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत और यूएसए के मध्य में 2 एक्सरसाइज भी आपको ध्यान रखने हैं। इसमें एक वज्र प्रहार है और दूसरा तर्कस है, ये दोनों ही एक्सरसाइज है ये भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होते हैं, तो ये सारे लेलन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
स्टार्टअप जीनोम की ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान किसे मिला है? तो हाल ही में स्टार्टअप जीनोम के द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में जो पहले स्थान है ये सिलिकॉन वैली को मिला है, जो कि यूएसए में स्थित है, और सेकंड स्थान है इसमें न्यूयॉर्क का है। भारत के बारे में बात करें तो भारत का जो कुछ प्रमुख इंस्टीट्यूट है, और जैसे कि बेंगलुरु शहर है, उसको भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो उसका स्थान है जो भारत में तो शीर्ष पर है, लेकिन विश्व में स्थान है जो 20वां है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली का जो स्थान है वो विश्व में 24वां है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में दिल्ली का स्थान है जो कि दूसरा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ लल्लन टॉप पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, ये आईएमएफ के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है जो हाल ही में जारी किया गया है, ये WEF मतलब विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी किया जाता है, और भारत का स्थान है जो इसमें 127वां है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का स्थान है जो इसमें 132वां है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का इसमें स्थान है जो 38वां है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में टाइटन पनडुब्बी है जो कि चर्चा में रही है, जो कि एक पर्यटन पनडुब्बी थी, और हाल ही में इसमें विस्फोट हो चुका है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की पनडुब्बी थी, और इसको जो ओशन गेट कंपनी है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये पनडुब्बी है जो टाइटैनिक जहाज है, जो टाइटैनिक जहाज 13,000 मीटर नीचे जिसका मलबा है उसको दिखाने के लिए यात्राएं करवाता था, और ये हाल ही में इसमें विस्फोट हो चुका है। और जो टाइटैनिक जहाज था उसकी पहली यात्रा है ये 1912 में थी, और पहली यात्रा के दौरान ही वो डूब जाता है। तो उस टाइटैनिक जहाज के कचरे को दिखाने के लिए ये पर्यटन पनडुब्बी थी, और इसका हाल ही में 18 जून के दिन विस्फोट हो चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका देश की है। ओशन गेट कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। भारत का पहला निजी रॉकेट है ये विक्रम एस था, जिसका निर्माण है जो स्काई रूट कंपनी के द्वारा किया गया था। भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है ये धवन सेकंड था। मिशन आर्टेमिस है ये नासा का है जो कि चांद पर मनुष्य को भेजेगा, और इसके तहत जो पहली महिला जाने वाली है वो क्रिस्टीना कोच है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वंदे भारत ट्रेन का निर्माण है ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में जो वंदे भारत ट्रेन है इनका निर्माण किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस 2023 में कब मनाया गया? तो ये दिवस है ये 26 जून को मनाया जाता है, जो कि नशीली दवाइयों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। ये 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है वो नशीली दवाइयों की तस्करी को रोकना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ जून माह के इंपॉर्टेंट दिवस और ध्यान रखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस है ये 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में बात करें तो ये 26 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया गया है इसकी जो थीम थी वो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इस वर्ष इसकी थीम रही है, और इसका जो होस्ट कंट्री थी वो कोटे डी आइवर है जो इस वर्ष इसकी होस्ट कंट्री थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व समुद्री दिवस है समुद्र दिवस ये 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखे के खिलाफ रोकथाम दिवस है ये 17 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को सेलिब्रेट किया गया है, और इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसकी थीम थी जो वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत में इसका आयोजन है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में किया गया था, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस है ये 23 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, और 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में जिसका आयोजन भारत में ही होगा
उसके लिए जीतेंगे हम अभियान प्रारंभ किया गया है। ये अडानी समूह के द्वारा इस अभियान को प्रारंभ किया गया है और इस अभियान के दौरान ही जो 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम थी उसका सम्मान भी अडानी समूह के द्वारा किया गया है। और 1983 जो वर्ल्ड कप हमने जीता था उसकी हम 40वीं वर्षगांठ भी इस वर्ष मना रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललंटो बातें और ध्यान रखेंगे। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप इसका आयोजन है जो साउथ अफ्रीका में किया गया था और ये अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप का पहला संस्करण था, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पहले संस्करण की विजेता टीम भारत थी और भारत की ओर से जो कप्तानी है वो शेफाली वर्मा के द्वारा इसमें कप्तानी की गई थी। और उपविजेता के बारे में बात करें तो इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2023 वर्ल्ड कप है जो भारत में होने वाला है, इसका पहला मैच है ये अहमदाबाद स्थित जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें पहला मैच होने वाला है और पहला मैच है जो इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मध्य में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। IPL 2023 हाल ही में खेला गया है, इसमें ऑरेंज कैप है ये शुभमन गिल को प्रदान की गई थी और जो पर्पल कैप है ये मोहम्मद शमी के द्वारा प्राप्त की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी विजेता टीम है वो चेन्नई सुपर किंग है जो IPL 2023 की विजेता टीम थी और उपविजेता है जो गुजरात टाइटंस थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट्स और ध्यान रखना है आपको IPL 2023 के बारे में। IPL 2023 के दौरान पहला इम्पैक्ट प्लेयर था वो तुषार देशपांडे था जिसको अंबाती रायडू के स्थान पर टीम में लिया गया था। तो IPL 2023 का पहला इम्पैक्ट प्लेयर है वो तुषार देशपांडे था, चेन्नई सुपर किंग की ओर से खेलता है और तेज गेंदबाज है वो, ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला गया है उसका जो विजेता है वो विजेता तो इंग्लैंड थे और इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया में जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप है उसका आयोजन किया गया था। उपविजेता है इसमें पाकिस्तान इसमें उपविजेता रहा है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है इसमें सैम करन को दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ किसने समझौता ज्ञापन किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ में इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा समझौता किया गया है। इस समझौते का जो प्रमुख उद्देश्य है जो स्वयं सहायता समूह है उनके विकास के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना इस समझौते ज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। इवोल्व मिशन है जो कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया है। सिडबी बैंक के द्वारा इवोल्व मिशन प्रारंभ किया गया है और सिडबी बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये लखनऊ में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाबार्ड की स्थापना है ये 12 जुलाई 1982 को होती है और शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला जो पहला बैंक है वो HDFC बैंक है, तो ये अब आपको ध्यान रखना है। RBI का राष्ट्रीयकरण है ये 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण होता है। RBI की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना होती है और 1934 का अधिनियम के तहत RBI की स्थापना हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और RBI के जो वर्तमान गवर्नर है जो कि 25वें क्रम के हैं वो शक्तिकांत दास जी है जो RBI के वर्तमान गवर्नर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में प्रथम जो अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म उत्सव है इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। आयोजन है जो 22 जून से 25 जून के दौरान इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो आयोजन किया गया है वो ऐसी फिल्मों के लिए आयोजन किया गया है जिसमें खिलाड़ियों के द्वारा अभिनय किया गया है या खिलाड़ियों का अभिनय किया गया है, तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म उत्सव है इसका आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। फूलदेई जो महोत्सव है ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। सरहुल है जो झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। लेवेंडर फेस्टिवल है जो जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है और 1 दिसंबर को ये हॉर्नबिल है जो सेलिब्रेट किया जाता है। और हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में बात करें तो इसको फेस्टिवल के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंगल पाथुकाट्टू थीतम कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये जो पेंगल पाथुकाट्टू थीतम कार्यक्रम है ये तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ किया गया है, जो कि कामकाजी महिलाओं को रात में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। जो कामकाजी महिलाएं रात में 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कार्य करती है उनकी सुरक्षा के लिए जो तमिलनाडु पुलिस है
उनके द्वारा ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। थाईपुसम जो महोत्सव है तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। बतुकम्बा तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, और बोनालू भी तेलंगाना में ही सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिरी लिली फेस्टिवल है, ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में ये जो वितस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन है ये जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ है, और ये सांस्कृतिक महोत्सव का तीसरा संस्करण है जिसका आयोजन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस महोत्सव का जो उद्घाटन है ये भारतीय जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इस सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लनटॉप बातें और ध्यान रखेंगे। जिला सुशासन सूचकांक है, ये जारी करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस जिला सुशासन सूचकांक में जो शीर्ष पर रहने वाला जिला है वो जम्मू जिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, ये शिलोंग में सेलिब्रेट किया जाता है। धानु यात्रा, रजपर्व और नुआखाई जो फेस्टिवल है ये ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मकर विकल्लक्कू जो त्यौहार है सबरीमाला मंदिर स्थित केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों ये हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चन की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये PDF बिल्कुल निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देवें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करवा चुके हैं, वो रिवीजन क्लास भी आप ज़रूर से देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी हमने डिस्कस किए हैं। जैसे जितने भी महीने के इंपॉर्टेंट दिवस हो जाते हैं, अपॉइंटमेंट, स्पोर्ट्स और योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है, उन वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए हैं, तो आप ज़रूर से देखें। उन सभी क्लास का लिंक है जो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप ज़रूर से देखें। और हमने इस संडे को इस वीक का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका रिवीजन करवाया था, तो वो रिवीजन क्लास भी आप ज़रूर से देखें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।